राम संकीर्तन नायक की हरे कृष्ण महामंत्र की समस्त उपस्थित भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदे। मेरे पीछे पीछे सब दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति स्तुति। हरे कृष्णा। तो पिछली बार कितने लोग थे यहाँ पे? पिछली बार क्या चर्चा किया था कोई बताएगा? पिछली बार क्या डिस्कस हुआ? पिछली बार सबसे पहले स्टार्ट किया था अभी बॉडी की कीमत आत्मा से पूरा बॉडी की कीमत देखो अपने आत्मा की कीमत आत्मा का जो मूल्य है वो अनंत है। और उसके बाद आपको बताया था कि हमारा जो जिस प्रकार से दिल्ली का कनेक्शन जनरेटर से उसकी आपकी हमारे असाइंस है उसी प्रकार से भगवान से आता है धरती के जीव के अंदर। इसलिए हमें शांति चाहिए। अगर हमें पढ़ाई मन लगाना है तो फिर हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से जनरेटर से अटैक जोड़ेगा। उसके बाद फिर आपने सुख और दुख की चर्चा की कि सुख तो जीवन में आते हैं कोई एक वस्तु किसी क्षण के लिए सुख दे सकती है वही दूसरी वस्तु दूसरे क्षण के लिए दुख दे सकती है रुदाई हो सकती है। तो सुख दोस्त जीवन आते रहते हैं उनको हमेशा हमें सहना चाहिए। फिर उसके बाद में आपने पांडवों के जीवन के बारे में बताया कि उनके जीवन में बहुत सारे सुख लोग चाहिए परंतु उन्होंने बॉडी की धीरता से बॉडी शांति भाव से उन्हें सहन किया था तथा अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया था। फिर आपने सुख के बारे में बताया अगर सुख अगर ज़्यादा दुख के कारण डिप्रेस हो जाते हैं या फिर सुख के कारण दुख हो जाते हैं तो दोनों कारणों से हम लोग फोकस हमारा छूट जाता है। इसलिए हमें सुख और दुख को सहन करना चाहिए ना कि मतलब उनको सहन करना सीखना चाहिए। फिर उसके बाद में लक्ष्य के बारे में बताया था। ओके, यहाँ तक मैंने बताया था सुख के बारे में। और कोई बताना चाहेगा? बहुत अच्छे से मैंने बताया। और कोई पॉइंट कोई बताना चाहे इसके अतिरिक्त और क्या डिस्कस किया? किया था इनके अलावा जो पॉइंट उन्होंने बता दी उसके अलावा लस्ट के बारे में और लस्ट से हम लोग कैसे बच सकते हैं। एवरीथिंग जो कि हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो लस्ट है। उससे बचने के लिए हमें कुछ नियम आपने बताए थे। उसके बाद पिछली बार हमने चर्चा किया था लस्ट का डेफिनेशन। किसको बताया लस्ट का डेफिनेशन? पिछली बार चर्चा किया था क्या होता है? वही चीजें जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा होता है। कोई भी वस्तु जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा है वो क्या है? लस्ट है। फिर हमने डिस्कस किया था ये लस्ट की धरती कहाँ पे है? कौन बताएगा लस्ट कहाँ है? लस्ट का निवास स्थान क्या है? मन बुद्धि इंद्रिया। मन बुद्धि और इंद्रिया तो तीन जो है ये घर है जहाँ पर हमारा दुश्मन रहता है। फिर हमने चर्चा किया था इन तीनों घरों से अगर दुश्मन को निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसका कौन बताएगा? माइक थोड़ा पहले इनपुट देना बंद करना होगा। फर्स्ट जो काम करना है इंद्रियां जो उसका एक निवास स्थान है इंद्रियों से इनपुट लेना बंद करना पड़ेगा। कौन सा इनपुट लेना बंद करना है? क्या जो इनपुट हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो भी इनपुट लेते हैं वो इनपुट को बंद करना है। फिर दूसरा निवास स्थान लक्ष्य का है मन। मन से वो कैसे जाएगा? उसमें क्या करना है? नाम लिख दो आपका मोबाइल मेरे पास है। तो जो है मन को से लक्ष्य को निकालने के लिए नाम लेना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा जो हमने किया। और तीसरा निवास स्थान है बुद्धि।
बुद्धि से उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, भगवत ज्ञान। तब जाके जो लक्ष्य है वो बाहर निकलेगी। इसके अलावा और कोई पॉइंट जो हमने डिस्कस किया हो तो बताना चाहेगा? ईश्वर कौन सी सुनाई थी पिछली बार? ईश्वर सुनाई थी पिछली बार? माइक अर्जुन की कहानी सुनाई थी कि युधिष्ठिर से मार गया था, उसके कर्ण वाला फिर मार गया, फिर आया। वो क्यों सुनाया था, किस कारण से सुनाया? तो आपने ये तो सुनाया था कि हम अपने भूल कर रहे हैं, देखें कि अर्जुन ने कितना सब कुछ झेला, फिर भी अगर हम लोग को सब कुछ रेडी बैठे ला, सब कुछ सहयोग कर दिया, हम लोग के पास तो पढ़ना है, और फिर लोग कहें कि यार बहुत दिक्कत है या फिर ऐसा वैसा, तो फिर ये गलत हो जाता है। ओके, पिछली बार भगवत गीता किसने स्टोरी लिखी? जब बाकी लोग और जिनको भी लिखे हो लेकर के आए हैं वो पसंद नहीं, जिनको भगवत गीता पिछली बार लिखी थी और जिनको आगे भी सीख जाए तो गीता जो लेके आइएगा ना हर बार सभी को जब आए, ताकि श्लोक दोहराने में आपको जो सुविधा लगेगी। तो आज हम चर्चा करेंगे। हम अगर प्रसन्न लेना चाहते, सुख लेना चाहते तो हमारे कनेक्शन हमें किससे करना होगा? भगवान से करना होगा। भगवान से कनेक्शन करने का सबसे सिंपल उपाय क्या है कलयुग में? नाम जप करना, भगवान का नाम लेना। तो भगवान का नाम जो है उस भगवान के नाम से बढ़कर के कलयुग में अन्य और कोई विधि नहीं है। इसको मेडिटेशन भी कहा जाता है ना। जितने भी प्रकार के मेडिटेशन होते हैं उन सब मेडिटेशन में सबसे पावरफुल जो मेडिटेशन है उसे कहा जाता है मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा मेडिटेशन जब पहली दूसरी क्लास हमने चर्चा किया था उसमें मंत्र का डेफिनेशन बताया था। किसी को पता है मंत्र का अर्थ क्या होता है? डिस्कस किया था हमने। मंत्र जो होता है, मंत्र का अर्थ क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ मंत्रा। ओके, मैं बता देता हूँ, दोबारा ध्यान रखिएगा। मन को तारने वाला या मन को नियंत्रित करने वाला। The process which deliver the mind, ऐसी विधि जिसके द्वारा मन नियंत्रित हो जाता है उस विधि को मंत्रा कहा जाता है, मंत्र कहा जाता है। तो कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र सबसे सिंपल तरीका है जिसके द्वारा जो है सभी प्रकार से जो है हम अपना कनेक्शन भगवान से बैठा सकते हैं। और जैसे हमारा कनेक्शन भगवान से होगा तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? जब लाइट का कनेक्शन पावर हाउस में जाता है तो क्या होता है? उसमें रोशनी आने लगती है। उसी प्रकार जो हमारा कनेक्शन भगवान से होगा तो हमारे हृदय में क्या फ्लो, क्या भरने लगेगा, क्या आएगा? आनंद आने लगेगा। जब आनंद होगा तो क्या होगा? हमारा कार्य जो भी हम कर रहे हैं वो भली भांति प्रकार से कर पाएंगे। अभी हमारा हृदय हो रखा है सूखा, जिसमें हमारे सबके चेहरे रहते हैं दिन भर लटके और हमें हमारे लक्ष्य से फटके और चेहरे होते हैं लटके, है ना? इसलिए फिर पढ़ते हैं हमें फटके, संसार में लगते हैं झूठे। हमारे मुंह क्यों लटके हुए हैं? क्योंकि हमारा कनेक्शन में भगवान से नहीं है, तो हृदय के अंदर कोई खुशी नहीं है। 16-17 साल की ऐसी आयु है, जैसे खिलता हुआ गुलाब होता है। खिलता हुआ फूल देखा है? खिलता हुआ फूल कितना सुंदर लगता है। तो आप लोगों की आयु उस खिलते हुए फूल के समान है, लेकिन आप लोगों के चेहरे देख करके लगता है जैसे 80 साल का बूढ़ा बैठा हो, है ना? खिलते हुए लगते ही नहीं। खिल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि कनेक्शन नहीं है। जैसे ही भगवान के कनेक्शन होता है तुरंत हमारा हृदय खिल जाता है, चेहरा खिल जाता है, हृदय के अंदर आनंद होता है। और जब हृदय में आनंद होगा तब जो भी कार्य होगा वो शानदार होगा। तो बताया जाता है कलयुग में ये जो नाम है जो हमने लिया, जो नाम का कीर्तन किया, वो नाम ही एकमात्र विधि है, सबसे पावरफुल प्रोसेस है। क्योंकि बाकी कुछ करने लायक तो है नहीं। आपसे बोले ध्यान करो, बैठ करके एक मिनट बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, हम क्या ध्यान लगा पाएंगे? ध्यान लगाने से पहले तो बात है कि हम क्या सीधे बैठ पाएंगे? बैठने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान तो बाद में लगेगा तो हम सीधे बैठ पाएंगे। अभी हम बैठे होते हैं
45 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर या 30 डिग्री के कोण पे, है ना, ऐसे बैठे हुए होते हैं। किसी की इच्छा करने लगती है क्लास में भी 180 डिग्री के कोण पर बैठ जाए, यानी कि लेट जाए वही नींद आ जाए, है ना। तो हम तो सीधे बैठ तक नहीं सकते, ध्यान तो क्या ही लगा पाएंगे। किसी बोले तपस्या करने जाओ हिमालय में, जंगल में, कोई जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। सभी ने इतना अब का हिमालय और जंगल में जाए, और जंगल में जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। जंगल में किसी पेड़ छोड़ेंगे, और फल वाले पेड़ तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, है ना। जंगल में भी नहीं जा सकते, हिमालय में भी नहीं जा सकते, ध्यान भी नहीं लगा सकते। तो कलयुग में भी करें क्या? कनेक्शन पावर हाउस से होगा कैसे? उस पावर हाउस से कनेक्शन करने की सबसे सिंपल विधि जो कोई भी कर सकता है। जो पढ़ाई करने वाला, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला, घर में काम करने वाला, रोटी बनाने वाला, किसी भी प्रकार का कोई जो है ठेला चलाने वाला, कोई बड़े पद का कोई अफसर, कलेक्टर, कोई भी उस विधि का पालन कर सकता है। विधि क्या है? जो शास्त्रों में भगवान बताते हैं, कलयुग केवल नाम अखाड़ा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग में एक ही विधि बताई गई है, भगवान का नाम, हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम केवलम कलो न अस्तेव गतिरन्यथा। ये कलयुग में अन्य कोई विधि प्रभावशाली नहीं है, एक ही विधि है। क्या है? नाम। इसका नाम भगवान का नाम। ऐसा नहीं कि कोई भी नाम पसंद आ गया और लेने लग गए। मेरा फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन है, तो ऋतिक का नाम होगा, ऋतिक 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 ऋतिक, उससे नाम नहीं चलेगा। नाम किसका लेना है? भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। ये ऐसा नहीं कि अभी कलयुग में प्रभावशाली है, ये पहले भी प्रभावशाली था। सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी हमेशा प्रभावशाली था। त्रेता युग में भगवान राम आए, और भगवान राम ने जो है रावण को मारा, माता सीता को वापस से लेकर के आए अयोध्या, है ना। और भगवान जब अयोध्या आए, भगवान के साथ सारे वानर सब पुष्पक विमान में बैठ करके आए थे, और विभीषण वगैरह भी बैठ करके आए थे भगवान के राज्य अभिषेक के लिए, भगवान को राजा बनाने के लिए। और विभीषण के साथ उनके कुछ चेले चपाटे भी आए थे। अब विभीषण कौन थे? असुर थे। उनके चेले चपाटे कौन होंगे? असुर ही होंगे। लेकिन विभीषण तो भक्त थे भगवान के, भले वो असुर थे लेकिन वो भगवान के भक्त थे, तो उनका आचरण, उनका सब कुछ शुद्ध था। उनके साथ कुछ चेले चपाटे उनके आए थे विभीषण जी के। अब अयोध्या में आए, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ। अब वो चेले चपाटे जो वो आए थे विभीषण जी के साथ, वो होने लग गए परेशान। वो क्यों परेशान होने लग गए? क्योंकि जो तो असुर उनके साथ आए थे, उनको खाने में चाहिए मांस, पीने को चाहिए एकदम रक्त। और अयोध्या के मार्केट में सब जगह जाकर के देख लिया, वहां पे शुद्ध वैष्णव भोजनालय है सब जगह। कहीं नॉन वेज भोजनालय को मिला नहीं, सब जगह शुद्ध वैष्णव भोजनालय। वो बेचारे विभीषण के जो 2 चेले थे वो परेशान हो गए कि कहा यार कितने दिन हमारे बॉस यहाँ पे कितने दिन रहेंगे, हमारे सैया अयोध्या में कितने दिन रहेंगे। हम परेशान हो गए, खाने को मिल नहीं रहा है। कोई फल खाओ, सलाद खाओ, पराठे खाओ, और नाना प्रकार के शाकाहारी व्यंजन करो, लेकिन कहीं मांस नहीं मिल रहा, कहीं शराब नहीं मिल रही, कहीं रक्त नहीं मिल रहा पीने को। तो दोनों चले परेशान हो गए बहुत ज्यादा। तो वो जाकर के जो है विभीषण जी से बोलते थे कि सर प्लीज हमको जाने की परमिशन दे दो ना, हमको वापस से जाना है लंका। तो क्या हुआ कि चलेगी, थोड़ी देर रुको यहाँ पे, तो कितना सुंदर वातावरण है, रोज भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, राम जी के दर्शन मिल रहे हैं। वो सब ठीक है, पर हम बड़े कमजोर हो गए यहाँ रह करके, हम भूखे भी हो, इतने सारे खाने पीने की जगह खाओ पियो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब समझ नहीं रहे हो, हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है खाने पीने को। तो फिर बोले ठीक है, तुम जाना ही चाहते हो तो अब मैं चलूंगा तो मेरे साथ तुम चल सकते हो, फ्लाइट में बैठा के ले चलूंगा। अब तुम्हारे पास तो फ्लाइट का टिकट नहीं, अब जाओगे कैसे? वापस कैसे जाओगे? इतना बड़ा समंदर कैसे नापोगे जाकर? समंदर नापना पड़ेगा ना जाने के लिए। अभी भी के बाद तो पर्सनल फ्लाइट है, वो तो बैठ कर चले जाएंगे, अभी दोनों कैसे जाएंगे? तो फिर बोले कि सर आप ही को व्यवस्था कीजिए, हम कैसे जाएं? तो किसी ने हमारा सोचा कि हमको जाना है। दोनों बोले कि सर हमारे बच्चे भी हमें याद कर रहे हैं, रोजाना उनके मैसेज आते हैं, पापा कब आओगे, पापा कब आओगे, इसलिए हमको जाना है। तो जाना पड़ेगा, आपको व्यवस्था नहीं की हमारे जाने के लिए। तो विभीषण ने बहुत सोचा, वो सोचने के बाद फिर एक कागज जो है
एक कागज को लिफाफे में रख करके जो है उनको दे दिया तुम्हारा टिकट है, कि टिकट है कौन सी फ्लाइट पकड़ने की, फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट टिकट को अपने पास रखो, ये कागज अपने पास रखो, फिर समुद्र के पार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप समुद्र के ऊपर चल करके जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो बड़ी सुंदर एक कागज से इतना काम हो जाएगा। तो खोल करके नहीं देखना है, इसको रखना है, इस कागज को खोलना नहीं। तो दोनों बड़े आनंद के साथ अयोध्या से रवाना हुए, पूरे भारत का भ्रमण करते हुए फिर जैसे समुद्र के किनारे पहुंचे, जैसे पैर रख करके देख रहे हैं, पैर रखा है यार, घूम नहीं रहे, दोनों को कागज दिए थे कि दोनों की जेब में कागज रखे हुए हैं, दूसरे ने पैर रखा, पैर अंदर ही नहीं आ रहा है, समुद्र के ऊपर ही है, उसके सचम है, दूसरा पैर भी रख लिया और दोनों समुद्र के ऊपर खड़े हो गए। और दोनों यार तो हमारे सर तो बड़े एक्सपर्ट है यार, पता नहीं क्या दे दिया उन्होंने हमको, दोनों मजा आ गया। फिर दौड़ रहे हैं समुद्र के ऊपर, भाग रहे, अरे मजा आ गया, हम समुद्र में डूबी दे रहे, उछल उछल करके देख रहे हैं, समुद्र में डूबी नहीं रहे हैं। फिर दोनों थोड़ा बढ़ करके लगभग 10-15 किलोमीटर दूर समुद्र में चले गए, आगे चलते चलते। फिर सोचा कि हमारे बॉस ने, हमारे सर ने हमके साथ दिया क्या है, उस कागज में आगे ऐसा क्या है कि जिस शक्ति की वजह से हम ये समुद्र में डूब नहीं रहे। तो फिर जो है सोचा एक बार देख लेंगे, लेकिन सर ने मना किया था कागज खोल कर नहीं देखना है, नहीं देख लेते हैं, सर को क्या पता चलेगा, देख लेते हैं जाके है क्या उस कागज में ऐसा। तो उन्होंने कागज निकाला जेब से, और जेब से निकाल करके जैसे ही उसको पढ़ा, खोला, उसमें लिखा हुआ था राम लिखा हुआ था। जैसे पढ़ा, दूसरे ने बोला पहले तो मान ही नहीं सकता कि राम नाम की वजह से हम जो है नहीं डूब रहे, मुझे विश्वास नहीं है। जैसे ये बोला मुझे विश्वास नहीं कि राम नाम की वजह से हम नहीं डूब रहे, तुरंत बात से उनका जो है वहीं पे मरण हो गया। तो नाम की शक्ति है, भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा सर्वशक्तिमान है। हरि से बड़ा हरि का नाम, कि भगवान का नाम अगर आपके साथ है। हनुमान जी ने सारा इतना बड़ा कार्य किसके बल पे किया, राम नाम के बल पर, और उसी नाम का इस कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभाव है। अगर उस नाम को अपने जीवन में अपना लोगे, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का आपने कीर्तन किया, इसका नियमित रूप से अगर आप जप करना प्रारंभ कर लोगे तो सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। तो आज हम श्लोक पढ़ेंगे। पिछली बार हमने चर्चा किया था सुख और दुख के बारे में। सुख और दुख दोनों को क्या करना चाहिए, सहन करना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों को सहन करना पड़ेगा। सहन करने की शक्ति कहां से मिलेगी, हमारा कनेक्शन भगवान से होगा, वहां से हमको शक्ति प्राप्त होगी। आज हम चर्चा करेंगे कि भक्त का अर्थ क्या होता है ना, भक्त का अर्थ क्या होता है। भक्त शब्द हम वो सुनते हैं, भक्त भक्त भक्त, और घर वाले कम भक्त कम बोलते रहते हैं, कम भक्त कम भक्त। तो कम भक्त तो हम सब है, एक कम भक्त से हम अगर भक्त बनना है तो भक्त शब्द का अर्थ क्या होता है वो आज हम जानेंगे, और भक्त हमें क्यों बनना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और किसका बनना चाहिए। संसार में आजकल भक्त शब्द को बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। कोई बताएगा आपने भक्त शब्द का क्या अर्थ होता है, कोई वॉलंटियरली में बताना चाहिए, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड भक्ता, बताइए। जो भी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की है बताइए, बोलिए। जो भगवान से जुड़ा हो, वेरी गुड, प्रेम, वेरी गुड। किससे प्रेम, ईश्वर से। और कोई आंसर, जोर से बोलिए, माइक दीजिए। जो दूसरे भक्तों के साथ, जो दूसरे भक्तों के साथ रहता है, जो दूसरे भक्तों के साथ रहता है। और कोई आंसर, जिसको भगवान का ज्ञान हो, भगवान से कनेक्शन बनाना, भगवान से संबंध बनाना। सबके आंसर बहुत अच्छे हैं, जो डिवोशनल सर्विस करता हूँ भगवान की, जो डिवोशनल सर्विस करता हूँ। तो आज हम एक श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर भक्त शब्द का अर्थ जानेंगे। मेरे पीछे श्लोक दोहराइएगा, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, और भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि हमें करना क्या है जीवन में।
मेरे वीडियो दोहराइएगा। इसके बाद गीता है, वो श्लोक निकाल सकते हैं, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, तो नहीं है तो मेरे वीडियो दोहरा सकते हैं। गूगल पे भी निकाल सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा। PG 9.54 डालेंगे तो गीता जो आप लोगों को दी गई है, गीता लेकर के हर बार आए। सब बोलेगा मेरे दिल में मन मना, मन मना भवन मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तत्वां आत्मानं मत्परायणः। अब एक साथ हम दोहराएंगे, मैं बोलूंगा आप बीच में बोलिएगा। मन मना भव मत भक्तो, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तत्वां आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तत्वां आत्मानं मत्परायणः। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन ने भगवान से बहुत सारी विधियां पूछी। अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरा जो मन है वो नियंत्रित नहीं हो पाता, मेरे पास जो है इतनी शक्ति है, ऐसे ऐसे बाण मेरे तर्कस में है कि उस बाण को चला करके मैं हवा को भी रोक सकता हूँ। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है, ऐसी शक्तियां हैं उसके पास, इतनी उसने एक्सपर्टाइज कर रखी है कि बाण चला करके हवा को रोक सकता है। लेकिन फिर उसने बोला लेकिन मैं मन को नहीं रोक सकता, हवा को रोक सकता हूँ, इतनी शक्ति मेरे पास है, लेकिन मेरे पास मन को रोकने की कोई शक्ति नहीं है। मुझसे मन जो है बस में नहीं आता है। आप लोग कितने लोगों की समस्या है कि मन बस में नहीं आता है? लगभग सभी की है ना। मन हमारा बस में नहीं है, ये अर्जुन की भी समस्या थी, क्योंकि नई समस्या नहीं है, ये हमेशा जो चली आ रही समस्या है कि मन के घोड़े जो है सबके दौड़ते रहते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि मैं हवा को रोक सकता हूँ भगवान, लेकिन मैं मन को नहीं रोक सकता। कृपा करके कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताओ कि कैसे मैं मन को रोकूं। भगवान ने कहा अभ्यास योग है ना, कि अर्जुन अभ्यास करो मन को नियंत्रित करने का। अर्जुन ने पूछा कि किन किन विधियों के द्वारा, मुझे कुछ बताइए, अभ्यास किस चीज का करूं? भगवान ने कहा ऐसा करो, हठ योग का पालन करो, अपनी आंखों को आंखें बंद करके और एकदम नाक की टिप पर देखते हुए ध्यान लगाओ। एकदम जो है किसी न किसी आसन का उपयोग करके सीधे बैठ जाओ। उसके बाद अपनी जो है समस्त इंद्रियों को जो है पूर्णतया बंद कर लो, बाहर से कोई इनपुट नहीं आए, और फिर जो है मेरा चिंतन करो। अर्जुन का आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो भगवान बात ऐसी है कि मैं हूँ बाल बच्चा वाला व्यक्ति, मेरा परिवार है और एक पत्नियां नहीं, बहुत सारी पत्नियां हैं, तो बच्चे भी बहुत सारे हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है। और फिर मैं जो है बाय प्रोफेशन जो है, अर्जुन का प्रोफेशन क्या है कि मैं एक जो योद्धा हूँ, मुझे कभी भी युद्ध के लिए बुलावा आ जाता है तो मुझे युद्ध में जाना पड़ता है। अब आप जो बोल रहे हो कि बैठ करके ध्यान लगाओ, ये मुझसे नहीं होगा, तो आपका ये ऑप्शन मुझसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो दूसरे उपाय बताइए। भगवान ने कहा ज्ञान का अर्जन करो, ज्ञान लो, समस्त प्रकार की जो है वेद शास्त्र निकाओ, सबका ज्ञान प्राप्त करो। अर्जुन ने कहा कि ये भी आइडिया अच्छा है, लेकिन ये भी मेरे लायक नहीं, इतना समय नहीं है, कहाँ मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाऊंगा, अंदर जाकर के ज्ञान प्राप्त करूंगा, सुस्त ज्ञान मुझसे प्राप्त नहीं हो पाएगा, ये विधि भी मेरे लायक नहीं है। और कोई सिंपल विधि हो तो और बताओ।
फिर भगवान ने कहा सांख्य योग का पालन करो। सांख्य योग अर्थात एनालिटिकल स्टडी, कि पूरे ब्रह्मांड का विश्लेषण करो, एनालिसिस करो, सारे तत्वों के बारे में, कैसे संसार बना, क्यों बना, क्या हुआ, हवा क्यों चल रही है, क्यों नहीं चल रही है, पानी कहां से आया, ऐसे अपना दिमाग खुलाओ, विश्लेषण करो। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि मेरा तो दिमाग यही लगा रहता है, सुबह गाय की सब्जी बनेगी, शाम को गाय की सब्जी बनेगी, ये बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, कहाँ लिखाना है, और कहाँ इतना विश्लेषण करूंगा, ब्रह्मांड कहाँ से बना, संसार कैसे बना, है ना। तो सांख्य योग अच्छी विधि है, लेकिन मेरे पास इसका भी समय नहीं है इतना एनालिसिस करने का। तो भगवान ने कहा तुम ज्ञान योग भी नहीं कर सकते, ज्ञान योग नहीं कर सकते, सांख्य योग का पालन नहीं कर सकते। तो भगवान सोचे कि ठीक है, थोड़ा पास में आओ, तो मैं सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देता हूँ आज। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान, सबसे रहस्यमय ज्ञान, जो कि भगवद गीता के 9वें अध्याय का नाम है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये तुम्हें मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो कार्य तुम्हें करना है वो काम मैं बताता हूँ। डायरेक्ट बस ये काम कर दो, कोई आवश्यकता नहीं उधर भटकने की, कोई आवश्यकता नहीं सांस रोक करके ऊपर नीचे सांस करने की, ध्यान लगाने की, इतना समय भी नहीं। जो कार्य तुम्हें बता रहा हूँ मैं प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, वो भगवान ने अर्जुन को बताया। भगवान ने अर्जुन को क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मन को किसमें लगाओ, चिंतन में लगाओ। लेकिन मन चिंतन में लगाना मतलब क्या होता है, सोचना उसके बारे में, उसका रिमेम्बरेंस बनी रहे। तो प्रैक्टिकल अभी आप लोगों के लिए प्रश्न है कि हमारा मन किसी के बारे में कब सोचता है या किसके बारे में सोचता है, बताइए। मन किसी के बारे में कब सोचने लगता है? जब उसके बारे में सुनते हो और जब वो मैटर करता हो, इसमें रुचि हो, वेरी गुड, और जिससे प्रेम हो उसके बारे में सोचेंगे, वेरी गुड, और जब हमें अच्छा लगने लगे कोई तो उसके बारे में सोचेंगे, है ना, और जब मुस्कुराने से अच्छा लगने लगे तो उसके बारे में सोचेंगे। तो सब कहीं ना कहीं के विचारों में खोए रहते हैं, है ना, क्या? तो सबसे बुरा लगे उसके बारे में सोचते हैं, एक रोज को आ जाएगा सामने, और जिसके साथ अटैचमेंट हो उसके बारे में सोचते हैं, और सबके उत्तर सही है, गलत किसी का नहीं है। तो चिंतन हमारा किसके बारे में होता है, जिसके बारे में हमारा अटैचमेंट हो या मोह हो या उससे प्रेम हो या उसमें हमारी रुचि हो, उसी के बारे में हमारा चिंतन होता है। अब भगवान ने आप बोल को दिया अर्जुन को कि मेरे बारे में चिंतन करो। ना हमको भगवान से प्रेम है, ना भगवान के बारे में कोई रुचि है, ना उनसे कोई अटैचमेंट है। अब भैया उनके बारे में कोई सोचेगा? जिनसे ना अटैचमेंट है, ना प्रेम है, ना उनमें रुचि, उनके बारे में कैसे सोच रहे? बोलना बड़ा आसान है। भगवान ने बोल दिया मेरे बारे में चिंतन करो। कैसे चिंतन करो तो बताया नहीं, बस चिंतन करो। चिंतन कब होता है, उसे अटैचमेंट हो, प्रेम हो, रुचि हो। तो भगवान का चिंतन क्यों करें? उसे अटैचमेंट भी नहीं, रुचि भी नहीं, प्रेम भी नहीं, है ना। तो चिंतन हमारा कब होता है, किसी के बारे में हम कब सोचते हैं? जब उसे अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट हमारा किसी से कब होता है, बताइए। किसी से भी अटैचमेंट कब हो सकता है, किस तरीके से अटैचमेंट होता है? आप किसी से अटैचमेंट है ना, माता पिता से अटैचमेंट होता है, मित्रों से होता है, रिश्तेदारों से होता है। तो अटैचमेंट किस कारण से होता है? समय बिताने का अटैचमेंट होता है, और उसके साथ कोई संबंध हो, उसके बारे में जानते हैं तो भी अटैचमेंट होने लगता है, और इनके साथ रह के पॉजिटिविटी आए, उनके साथ रह करके भी उससे जो अटैचमेंट होने लगता है। और एक बच्चे को माँ से अटैचमेंट होता है। क्यों होता है बच्चे को माँ से अटैचमेंट? क्यों? अपना माने, बच्चा अपनी माँ को ही अपना क्यों मानता है, बाकी माँ को अपना क्यों नहीं मानता? क्योंकि माँ में ममता होती है। सभी माँ में ममता होती है, उसकी माँ में थोड़ी ममता है, सभी माँ में ममता है, लेकिन वो अपनी माँ के साथ क्यों लगा रहता है? वो अपनी माँ के पास जाएगा, दूसरी माँ के पास नहीं जाएगा, क्यों? उसकी माँ के लिए, उसके बच्चे के लिए वो ममता होती है, जो ममता होती है उसकी माँ की, उसके बच्चे के लिए होती है।
सबके लिए नहीं होती। ममता होती है, लेकिन ममता का अर्थ क्या होता है? ममता कितनी भी हो, बच्चों को क्या लेना देना उससे तो ममता है कि नहीं? पर्सनल रिलेशन बच्चों को क्या चाहिए? मुझे टाइम पे खिला रही है, नहीं खिला रही है, मेरी गंदगी साफ कर रही है या नहीं कर रही है, मुझे टाइम पे खिला रही है नहीं खिला रही है, बच्चे को इससे मतलब है ना? तो माँ के प्रति बच्चे का अटैचमेंट किस कारण से होता है? क्योंकि माँ बच्चे की क्या करती है? सेवा करती है। उसको खिलाएगी, पिलाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी, उसको तैयार करेगी, बीमारी में उसको जो है उसका ध्यान रखेगी। क्योंकि माँ बच्चे की सेवा करती है, इसलिए बच्चे का माँ से अटैचमेंट होता है ना? और माँ के साथ समय बिताता है। तो किसी से भी अटैचमेंट अगर हमें बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी। सेवा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सेवा। किसी से अटैचमेंट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? सेवा। बहुत बड़ा प्रिंसिपल बता रहे हैं, किसी से अटैचमेंट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? सेवा। लेकिन इस प्रिंसिपल का गलत उपयोग मत करने लग जाना। मुझे उससे अटैचमेंट बढ़ाना है, मुझे उसकी सेवा करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल का गलत उपयोग नहीं करना। अगर भगवान से अटैचमेंट बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसकी सेवा? भगवान की। भगवान से अटैचमेंट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन जब सेवा शब्द आता है, किसी की सेवा करनी है, मान लीजिए सिंपल सा उदाहरण है, आपको आपके पिता से बहुत प्रेम है, पापा से बहुत प्रेम है आपको, और आप पापा की बहुत अच्छी सेवा करना चाहते हैं, और पापा जो है नौकरी से घर पे आए और आकर के भी थके हुए आए हैं, और आकर के अपने चेयर पे बैठे, सोफे पे आकर के बैठे, और आपको बोला बेटा जो है मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर के आओ। पिताजी ने बोला, इन बेटे के अंदर बहुत भाव है अपने पिता के प्रति, बहुत प्रेम करता है। बोला कि पापा तो उससे पानी मंगवा रहे हैं, लेकिन मैं 1 गिलास गरम गरम दूध लेकर के भी पापा को पिलाऊंगा, लाकर एकदम केसर बादाम डाल करके दूध गरम करके लाऊंगा। पापा ने मंगवाया पानी, और बेटा लेकर के आया केसर पिस्ता वाला दूध, और आगे पापा के हाथ में गिलास दिया। पापा तो ऐसे ही थे बेचारे, तो सोच रहे थे, और गिलास से पकड़ लिया और सोच रहे थे बीच का ठंडा पानी होगा, जैसे हाथ लगाए दिया, क्या लेकर के आया? पापा दूध लाया। नाले में पानी मंगवाया था, दूध क्यों लाया? पापा मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, पानी से क्या होगा? आप एकदम केसर वाला दूध पीजिए। बच्चे ने क्या किया? सेवा की। ये क्या वास्तव में इसको सेवा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा? नहीं है नहीं। तो नहीं माना जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट पानी की थी, क्योंकि सेवा भी उसी के अनुसार करनी पड़ेगी जो रिक्वायरमेंट है। जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको वो देंगे तो उसकी सेवा होगी ना। तो वैसे ही सेवा करने से अटैचमेंट बढ़ता है, लेकिन सेवा किसे करनी पड़ती है? रिक्वायरमेंट के अनुसार, जो उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो भगवान का चिंतन करने का अर्थ है कि भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, और भगवान की सबसे बड़ी सेवा है उनके बारे में सुनना। जैसे किसी ने उत्तर दिया था कि किसी के बारे में सुनने से भी उससे हमारा अटैचमेंट बढ़ता है ना। जैसे किसी क्रिकेटर के बारे में सुन करके जो उसको अटैचमेंट हो जाता है, या किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं बहुत ज्यादा, उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है। तो भगवान से अटैचमेंट बढ़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। किसके बारे में? भगवान के बारे में सुनेंगे तब उनसे हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा। जब अटैचमेंट बढ़ेगा तो उनका हमें क्या होने लगेगा? रिमेम्बरेंस होने लगेगा, स्मरण होने लगेगा, यानी चिंतन होने लगेगा। तो भगवान ने पहला शब्द कहा कि मेरा नित्य चिंतन करो। बोल दिया भगवान ने, हमने सुन लिया, लेकिन चिंतन होगा कैसे? उनके बारे में सुनने से। जितना उनके बारे में सुनेंगे उससे चिंतन होगा उनका। इन शब्दों के फायदे क्या है वो आगे चर्चा करेंगे। दूसरा भगवान ने बोला अर्जुन को कि तुम और कुछ नहीं कर सकते, पहला काम करना है मेरा चिंतन करना है। सेकंड काम बताया मेरे भक्त बनो। भगवान कृष्ण ने बोला मेरे भक्त बनो, यानी कि कृष्ण के भक्त बनो। भगवान ने बोला ऐसा मेरे भक्त बनो। अभी आप लोगों ने भक्त की परिभाषाएं बताई, एक और परिभाषा पूछता हूँ। विभक्त का मतलब क्या होता है? विभक्त का क्या मतलब होता है? विभक्त हिंदी का शब्द है निकल जाना, टूट जाना या बट जाना, बांटना, विभक्त कर देना, यानी कि बांट देना। तो विभक्त का मतलब क्या हुआ? अलग कर देना। तो भक्त का मतलब क्या हुआ? जुड़ना। विभक्त का मतलब अलग होना, भक्त का मतलब जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त बनो। जुड़ेंगे उसी से जिससे अलग हुए हैं। उदाहरण के लिए पंखे दिखाई दे रहे हैं तो पंखे का उदाहरण लिया जाता है।
जैसे पंखा पंखे की पंखुड़ियां जो है इसके रोटर से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? बोल्ट के द्वारा। उसमें बोल्ट लगा हुआ है, बोल्ट से जुड़ी हुई है। मान लीजिए कभी बोल्ट ढीला होकर के गिर गया, बोल्ट ढीला होकर के गिर गया। बोल्ट किसमें जुड़ा हुआ था? पंखे में जुड़ा हुआ था। अब बोल्ट जो पंखे से जुड़ा हुआ था वो पंखे से क्या हुआ? गिर गया। और गिरने के बाद उसका कोई वैल्यू है? उसका वैल्यू कब तक था? जब तक बोल्ट पंखे के लगा हुआ है तो बोल्ट का बहुत महत्व है। लेकिन अगर बोल्ट पंखे से नीचे गिर गया तो बोल्ट पंखे में कोई दूसरा बोल्ट लग जाएगा, लेकिन अब उस बोल्ट का कोई मूल्य रह गया? अब क्या होगा? सब कचरे में बिक जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं है। अब कचरे में फेंक दिया जाएगा उसको। बोल्ट का मूल्य तब तक है जब तक वो पंखे से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस पंखे का ही वो अंश है, उस पंखे का अंश है तो पंखे से जुड़ेगा तब तक उसका कोई वैल्यू है। हम पंखा साफ करेंगे तो बोल्ट को भी साफ करेंगे, उसकी मिट्टी को भी हटाएंगे, उसके धूल को भी हटाएंगे, पंखे के साथ उस बोल्ट का भी रखरखाव करेंगे, उसकी भी ऑयलिंग करेंगे, हैं अच्छे से उसको जो रखरखाव करेंगे। कब तक रखरखाव करेंगे? जब तक वो पंखे से जुड़ा हुआ। और जैसे ही पंखे से हटा उसका वैल्यू खत्म हो गया है। और जुड़ाव का अर्थ क्या होता है? जुड़ना, अर्थात कि भक्त बनना। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, क्यों कह रहे हो कि मेरे भक्त बनो? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझसे जुड़ो? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझसे जुड़ो? एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि बोल्ट जो है पंखे का अंश है, पंखे से लग करके ही बोल्ट की वैल्यू है, वैसे ही हम किसके अंश हैं? भगवान श्री कृष्ण के। क्यों अंश है भगवान श्री कृष्ण के? क्योंकि खुद ही भगवत गीता में बोल रहे हैं, ममे वांसो जीव लोगे। सारे जीव जो है पूरे संसार में वो सब मेरे अंश हैं। किसके अंश हैं? भगवान के। जैसे कि बोल्ट पंखे का अंश है, पंखे से जुड़कर के उस बोल्ट की वैल्यू है। हम किसके अंश हैं? भगवान के। तो भगवान से जुड़कर के ही क्या होगा? हमारी वैल्यू होगी। जैसे कि बोल्ट की वैल्यू है पंखे से जुड़ करके, जैसे पंखे से बोल्ट जुड़ेगा तो क्या होगा? उसका हम रखरखाव करेंगे। वैसे ही जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो सारी प्रकृति हमारे रखरखाव में लग जाती है। जैसे कि बोल्ट अगर पंखे से जुड़ा रहेगा तो उसका रखरखाव होगा, वैसे अगर हम भगवान से जुड़ेंगे तो सारी प्रकृति क्या करेगी? हमारे रखरखाव में लगेगी। हमारी जो आवश्यकता है वो प्रकृति पूरा करेगी, हमें जो चाहिए वो प्रकृति हमको देगी, हमारे सुख और दुख का ध्यान प्रकृति रखेगी, क्योंकि प्रकृति का कर्तव्य बन जाता है। जैसे कि बोल्ट पंखे से जुड़ेगा तो हम पूरे पंखे का ध्यान रखेंगे, बोल्ट का ध्यान रखेंगे। अगर बोल्ट अलग हो गया तो कचरे में बिक जाएगा। वैसे ही हमारा मूल्य कब है? जब हम जुड़ करके रहते हैं। किससे जुड़ करके? भगवान से। तो जो भक्त शब्द का उपयोग है ये केवल भगवान से जुड़ने के लिए ही किया जा सकता है, और किसी के हम भक्त नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? जैसे कोई नेताओं के भक्त हो जाए, बहुत से लोग होते हैं नेताओं के पीछे घूमते रहते हैं, उनके भक्त बने फिरते हैं, या कोई फिल्मी स्टारों के भक्त हो जाते हैं, या कोई जो क्रिकेटर्स के भक्त हो जाते हैं। किसी और के भक्त क्यों नहीं हुआ जा सकता? क्योंकि हम उनके अंश नहीं है। हम जिसके अंश है वही तो जुड़ पाएंगे ना। और पंखे का अंश है तो पंखे में नहीं लग पाएगा, उसका बंजी में नहीं जुड़ सकते, उसका दरवाजे में फिट नहीं कर सकते, क्योंकि अंश पंखे का है। वैसे हम सब किसके अंश हैं? भगवान के अंश है, तब उनसे ही जुड़ सकते हैं। इसलिए हम केवल भगवान के भक्त हो सकते हैं, और संसार में किसी भी व्यक्ति के लिए भक्त शब्द का उपयोग किया ही नहीं जा सकता। तो अपना प्रश्न आता है, भगवान जब बोल रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, तो बोल रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उनके भक्त बनने से लाभ क्या होगा? जैसे बोल्ट का वैल्यू पंखे से जुड़ करके है, वैसे हमारा वैल्यू कब बढ़ेगा? जब भगवान से जुड़ करके रहेंगे। जैसे ही भगवान से जुड़ जाते हैं, पूरी प्रकृति में जो तीनों सत्य रज तम तीनों गुण है, या तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, जितनी भी प्रकृति में शक्ति है, सारी प्रकृति जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में लग जाती है। और हमारी आवश्यकता है क्या? क्या आवश्यकता है? बहुत छोटी सी आवश्यकता है कि हमारी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। यही तो चाहते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई अच्छे से हो जाए, और अच्छे से पढ़ाई होकर के जो है
फिर अच्छा रैंक आ जाए, फिर अच्छा कॉलेज मिल जाए, इतनी सी आवश्यकता है कि पढ़ाई करने में मन लग जाए। अब जो भगवान से जुड़ गया उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ गई, और जैसे उसकी वैल्यू बढ़ गई भगवान पूरी प्रकृति को ऑर्डर दे देंगे कि भैया मुझसे जुड़ा हुआ है, इसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखना अब तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए जो भगवान का भक्त बन जाता है उस भक्त की सारी परेशानियों को दूर करने का कार्य भगवान का है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य भगवान का है। तो हमारी एक ही आवश्यकता है कि हमारा मन पढ़ाई में लग जाए। जैसे ही हम भगवान से जुड़ जाएंगे वैसे ही हमारा मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। और हमारे जुड़ने का क्या तरीका है, जो मैंने डिस्कस किया शुरू में, जुड़ना कैसे है? नाम लेना, भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना, भगवान के बारे में सुनना और उनका नाम लेना। जैसे उनके बारे में सुनेंगे और नाम भी लेंगे तो उनके बारे में चिंतन होना भी कारण हो जाएगा, और चिंतन होना भी कारण हो जाएगा, और उनसे जुड़ जाएंगे, अर्थात उनके भक्त बन जाएंगे। और जैसे ही भक्त बनेंगे तो अगला कार्य क्या होगा, तो भगवान बताते हैं कि अगर कोई मेरा चिंतन करने लग जाए या मेरा नाम लेने लग जाए तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योग से भाव में। भगवान बोलते हैं जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन में लग जाता है, तो अनन्य भाव से चिंतन में लग जाएगा, उसकी सारी आवश्यकताएं मैं पूरी करूंगा। और 5000 साल की भगवत गीता चल रही है, 5000 से ज्यादा साल हो गए। अगर भगवान ने झूठ बोला होता तब तक कोर्ट केस हो जाता कि भगवान कृष्ण ने झूठ बोल के चले गए, ये झूठ बोल के चले गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान ने बोला है कि अनन्य भाव से अगर मेरा चिंतन करोगे, मेरा नाम लोगे तो क्या होगा, सारी आवश्यकताएं मैं पूरी करूंगा। ऐसा भगवान ने बोला है कि आवश्यकताएं पूरी करेंगे। ये पूरी कब करेंगे, तो चिंतन होगा, और जब उनके भक्त बनेंगे। चिंतन कब होगा, अभी इसका क्या चिंतन होगा, सेवा करेंगे, जब उनकी सेवा करेंगे। सेवा करने का क्या अर्थ है, मंदिर में आना भी एक सेवा है, उनका दर्शन करना भी एक सेवा है, उनका नाम लेना भी एक सेवा है, उनके बारे में सुनना भी एक सेवा है। तो मंदिर आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, ये भी एक सेवा है। उनका नाम लेना और जो उनका कीर्तन करना, उनके बारे में सुनना, ये सब सेवा है। तो सारी सेवाओं में सबसे बड़ी जो सेवा बताई गई है वो बताई गई है सुनना, श्रवणम। श्रवणम करना सबसे बड़ी सेवा बताई गई, उनके बारे में सुनना और फिर उनका नाम करना, नाम लेना। ये दोनों कार्य करेंगे तो क्या होने लगेगा, रिमेम्बरेंस बढ़ेगा, चिंतन होने लगेगा। चिंतन जब होने लगेगा तो फिर आगे क्या होगा, चिंतन के नेक्स्ट स्टेप क्या है। अरे भगवान ने मेरे दूसरों को बोला, भगवान ने बताया कि जो निरंतर मेरा चिंतन करेगा उसके लिए भगवान क्या करेंगे, उसकी आवश्यकता भगवान पूरी करेंगे। जो भी हमारी आवश्यकता है, मन का भटकना हो कि दिल का कहीं अटकना हो कि सब्जेक्ट का नहीं समझना हो, जो भी हमारी आवश्यकता है वो भगवान पूरी करेंगे। ये वो बोल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि जो मेरे चिंतन में लग जाएगा उसकी आवश्यकता मैं पूरी करूंगा। जैसे भगवान ने अर्जुन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा किया। इतने भयंकर समर युद्ध में, इतना भयंकर महारण है, महायुद्ध है, उसमें भगवान बड़ी सरलता से अर्जुन को जिता करके ले गए, विजय बना करके, विजय दिला करके ले गए, जिता दिया उसको। तो हम भी अगर हमारे जीवन में जीतना चाहते हैं तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने का तरीका है कि हमें भगवान का नाम लेना है, उनके बारे में सुनना है। जैसे ही जुड़ेंगे क्या होगा, बोल्ट पंखे से जुड़ेगा तो उसकी वैल्यू रहेगी। हमारी वैल्यू कब होगी, सब बोलेगा सर, हमारी वैल्यू कब बढ़ेगी, भगवान से जुड़े रहेंगे, हमारी वैल्यू कब बढ़ेगी, भगवान से जुड़े रहेंगे, बोल्ट की वैल्यू कब बढ़ेगी, मसीह से जुड़े, हमारी वैल्यू कब बढ़ेगी, भगवान से जुड़े रहेंगे। हमारी वैल्यू तब बढ़ेगी जब भगवान से जुड़ेंगे। और अगर भगवान से अलग है तो हमारी वही वैल्यू है जो बोल्ट की है, वो बोल्ट क्या होगा, कचरे में बिक जाएगा। हम इस संसार के युद्ध में जो खड़े हैं, भगवान से जुड़कर के अगर युद्ध नहीं लड़ रहे हैं तो संसार में कब हम साइडलाइन हो जाएंगे, कब जो संसार की परेशानियां आकर जब वो साइड कर देगी हमको पता ही नहीं चलेगा, और कई कोने में आंसू बहाते रह जाएंगे। क्योंकि हमारी वैल्यू कब बढ़ेगी, भगवान से जुड़े रहेंगे। जब भगवान से जुड़ेंगे हमारी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी तो सारी प्रकृति, भगवान पिता बताते हैं, मया
यस्येन प्रकृति सूयते सचराचरम, ये सारी प्रकृति मेरे अनुसार कार्य करती है। ये भगवान श्री कृष्ण बोले हैं गीता में कि जो प्रकृति है सारी प्रकृति मेरे अनुसार कार्य करती है। तो जो भगवान से जुड़ जाएगा प्रकृति अपने आप उसका जो है साथ देने लगेगी। सुबह जल्दी उठने में समस्या है, ऑटोमेटिकली जो है प्रकृति आकर के भगवान किसी प्रकार से आकर के बोले चलो जल्दी उठ जाओ, पढ़ाई करनी है, अपने आप उठ जाए, बिना अलार्म के उठने लग जाओगे। पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, मन लगने लग जाएगा। कम पढ़ते हो ज्यादा पढ़ने लग जाओगे। जो भी हमारी आवश्यकता है वो भगवान पूर्ण करेंगे। तो मैंने अर्जुन को बताया, पहला क्या बताया, मेरा चिंतन करो। दूसरा क्या बताया, मेरे भक्त बनो। और तीसरी बात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, मुझे नमस्कार करो। और सुनने में लगता है कि भगवान कितने अहंकारी है, उनको नमस्कार करने के लिए बोल रहे हैं। उनको नमस्कार करने में बोल रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो, ये बोल रहे हैं कि मेरी ही पूजा करो। चार चीजें बोली, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, और चौथा क्या बोला, मेरी पूजा करो। अब कोई साथ तो भगवान को नहीं जानता है, वो सोचेगा देखो आपके भगवान श्री कृष्ण में बहुत अहंकारी हैं, अपना चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं, अपनी पूजा करने के लिए बोल रहे हैं। कैसे भगवान, अगर पंखा वोल्टेज से ये बोलता है कि एक वोल्ट मेरे में आके जुड़ जाओ, तो ये पंखे का फायदा है या वोल्ट का फायदा है? वोल्ट का फायदा है। पंखे को दूसरा वोल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर वो वोल्ट से बोल रहा है कि एक वोल्ट मेरे में आकर के जुड़ जाओ, तो फायदा किसका है? वोल्ट का। अगर भगवान हमसे बोल रहे हैं कि तुम मेरे भक्त बन जाओ, तो फायदा किसका है? अपना फायदा। भगवान कृष्ण का तो फायदा नहीं है। उनके असंख्य भक्त हैं भगवान के धाम में, हजारों लाखों लक्ष्मियां उनके चरणों में गिरी रहती हैं। कई लक्ष्मियां उनके चरण दबाती हैं, कई लक्ष्मियां वैकुंठ में झाड़ू निकालती हैं। जिन लक्ष्मी की हम पूजा अर्चना करके जन्म मेरी मुझे घर मिल जाए करते रहते हैं, ऐसी लाखों लक्ष्मियां हैं जो भगवान के धाम में पड़ी हुई है। चरण दबाने को नहीं मिलता है, लाइन लगा के खड़े रहती है, मेरा नंबर दबाएगा भगवान के पैर दबाने का। जिस लक्ष्मी के पीछे हम पड़े रहते हैं वो लक्ष्मी तो भगवान की दास है। तो अगर हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो चाहे लक्ष्मी जी होए, सरस्वती होए, कि माता दुर्गा होए, कि भगवान शिव होए, कि सारे ग्रह नक्षत्र चंद्र जो भी है, सारी प्रकृति क्या करने लगेगी? हमारा साथ देने लगेगी, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमारा साथ देने लगेगी। कब देने लगेगी? जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे। तो भगवान से जुड़ जाएंगे अर्थात कि भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि मेरा चिंतन करो, लेकिन चिंतन होगा कब? चिंतन कब होगा? जब उनके बारे में सुनेंगे। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त बनो, अर्थात कि उससे जुड़ जाओ। तो भगवान से जुड़ेंगे कब? जब उनका नाम जप करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे। तीसरा भगवान ने बोला मुझे नमस्कार करो। नमस्कार हम किसको करते हैं? जिसके प्रति सम्मान होगा उसे जो नमस्कार करेंगे। हम मंदिर में आते हैं, मंदिर में प्रणाम करने से पहले देखते हैं कि प्रणाम करूं, मतलब के सिर नीचे टेक लूं, कि पूरा दंडवत प्रणाम करूं, क्या करूं? अभी शर्म आती है ना? क्या करना चाहिए? जब भी भगवान के मंदिर में आए तो भगवान को पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए लेट करके। जेंट्स को, पुरुषों को, माताओं को, गर्ल्स को, लेडीज को केवल पंचांग प्रणाम करना चाहिए, सिर नीचे झुका करके, सिर। और पुरुषों को क्या करना चाहिए? पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए, एकदम साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो हम किसी को भी प्रणाम या किसी को भी नमस्कार कब करते हैं बताइए? जब उसका हम सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी बात आ जाती है, किसी का भी सम्मान हम कब करते हैं? जब उसकी महानता को जानते हो, जब उसके महान गुणों को जानते हो, उसकी महानता को जानते हो, है ना? एक ऐसी घटना आती है, एक घटना का वर्णन आता है छोटा सा। एक सामान्य घटना है और उस व्यक्ति से हम उस व्यक्ति को अच्छा मानते हो या बुरा मानते हो अलग बात है ना। उनको क्या मानते हैं अलग विषय हो सकता है, लेकिन घटना इस प्रकार से आती है कि एक बार जो गांधी जी जो है, गांधी जी ट्रेन में बैठ करके जा रहे थे और ट्रेन में बैठ करके जा रहे थे और उन्हें कहीं पे जो है भाषण देने के लिए जाना था। अब उस टाइम पे जो है सोशल मीडिया भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, ऐसा सुविधा थी नहीं। आजकल तो हम सबको देख लेते हैं, सबका फोटो देख लेते हैं मीडिया पे। उस समय गांधी गांधी नाम तो लोग सुनते थे, लेकिन गांधी जी को किसी ने इतना देखा नहीं था। और ट्रेन में वो जो बैठ करके जा रहे थे और उनके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे।
वो सारे लोग बैठे हुए थे, उनके साथ बैठ के जा रहे थे। अब आखिरी घटना कि वो जो है एक व्यक्ति ने ट्रेन में थूक दिया, तो बताया जाता है उन्होंने जो है कागज निकाला, उसको उसका नुकसान करके बाहर निकाल दिया। फिर उसने अच्छा एक बुढ़ा जब समझदार हो रहा है, तो बुढ़ा जब समझदार है, उसने दोबारा थूक दिया, उन्होंने दोबारा कागज निकाला, फिर बाहर फेंक दिया। ऐसे करके उन्होंने 2-3 बार किया, 2-3 बार ऐसे किया, और सारे लोग बात कर रहे हैं आपस में, अरे हम वहां पे रैली में भाग लेने जाएंगे, वहां रैली में जाकर के हम गांधी जी को देखेंगे, गांधी जी क्या भाषण देते हैं, क्या गांधी जी भाषण देते हैं, क्या बोलते हैं, हम सब जाकर के उनको देखेंगे। ऐसा सब बात भी कर रहे हैं आपस में। वो साथ में बुड्ढे का मजाक उड़ा रहे, बुड्ढा कहीं गए, कौन बुड्ढा आगे ज्यादा समझदार हो रहा है, हम बार-बार झुकेंगे, कब तक सामने रहेगा, ऐसा भी कर रहे हैं। लेकिन उनकी इच्छा क्या है, और उनको जाकर के देखना है, वो सुना है उनके बारे में, उनको जाकर के देखना है। तो जब तक उन्हें पता नहीं है कि ये व्यक्ति जो बैठा हुआ है ये कौन है, तब तक वो क्या करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उसका पता नहीं है कि कौन है। जब ट्रेन रुकी, जहां पे उतरना था, तो गांधी जी उतरने लगे, कई लोग माला वाला लेकर के उनको माला पिलाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। तो ये जो लोग जो थे उसका जो है अपमान कर रहे थे। तो ये व्यक्ति कौन है जिसका इतना सम्मान, इतना माला नहीं आ रही है। तो किसी ने बाहर से बोला, अरे गांधी जी आ गए, गांधी जी आ गए। तो उनको पता चला ये बुढ़ा गांधी था क्या, उसको सुनने के लिए हम इतने दूर से ट्रेन में बैठ कर आए। यानी किसी का सम्मान कब होता है, जब उसके बारे में हम सुनते हैं। हम भगवान का सम्मान क्यों नहीं कर पाते, कि भगवान के बारे में हमने बचपन से कभी सुना ही नहीं, उनके रूप के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी महानता के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। तो जो उनका सम्मान नहीं कर पाते, इसलिए उनका नमस्कार नहीं कर पाते। तो भगवान बोल रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो। नमस्कार कब कर पाएंगे, तो सम्मान करेंगे। सम्मान कब कर पाएंगे, उनके बारे में सुनेंगे। तो इसके लिए भी क्या करना होगा, सुनना होगा, है ना। तो भगवान बता रहे मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। पूजा करने का अर्थ भी सम्मान करना ही है ना। तो चारों कार्य हम कब कर पाएंगे, जब उनके बारे में सुनेंगे और क्या करेंगे, चैंटिंग, नाम जप करेंगे। जिसके बारे में सुनते हैं और जिसके बारे में बोलते हैं, उसी का तो चिंतन होता है। चिंतन किसका होगा, जिसके बारे में बोलेंगे और जिसके बारे में सुनेंगे। तो सुनना और बोलना, ये दोनों कार्यों को जब हम भगवान से जोड़ देते हैं, तो भगवान का चिंतन होने लगेगा, हम उनके भक्त बनने लगेंगे। भक्त बनना अर्थात जुड़ना, और जुड़ने के बाद क्या होगा, हमारा क्या होगा, मूल्य बढ़ जाएगा, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। और वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, सब कुछ फेवरेबल हो जाएगा। वैल्यू बढ़ने से सारी प्रकृति हमारे फेवरेबल हो जाएगी। जो हमें चाहिए वो प्रकृति हमें वो देगी। इस तरह से देगी, डायरेक्ट नहीं दे देगी। हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए, कब आएगी प्रकृति हमको देने के लिए, ऐसा नहीं होगा। वो लेने के लिए अरेंजमेंट हो जाएगा। वो लेने में जो बाधा बन रहा है, उस सफलता को प्राप्त करने में जो बाधा बन रहा है, ये अनियंत्रित मन, ये मन नियंत्रित हो जाएगा, पढ़ाई में लगने लगेगा, फोकस हो जाएगा, तब जाकर के हम जो है किसी भी प्रकार की सफलता जो है प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो ये जो है कार्य हमको भगवान बताया करने के लिए गीता में 4 कार्य। क्या होता है, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। चिंतन करेंगे जब उनके बारे में सुनेंगे, उनसे जुड़ेंगे जब उनके बारे में बोलेंगे, नाम लेंगे, और उनको नमस्कार कर पाएंगे जब उनका सम्मान होगा, अर्थात कि सम्मान बढ़ाने के लिए और सुनेंगे। और नमस्कार कैसे करना है, धन्यवाद, पूरा दंडवत प्रणाम करना है। कैसे प्रणाम करना है, वो प्रताप करके दिखाएंगे। भगवान को कैसे प्रणाम किया जाता है, दंडवत प्रणाम। लेकिन दंडवत प्रणाम भी कैसे करना है, अपने हृदय की ओर से भगवान को अपने बाईं ओर रखते हुए भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उनको नमस्कार करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। 4 कार्य भगवान ने अर्जुन को बताया। ये 4 कार्य क्यों बताए, क्योंकि अर्जुन ने कहा मैं ध्यान नहीं लगा सकता, मैं ज्ञान अर्जन नहीं कर सकता, मैं सांख्य योग का पालन नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि तुम कुछ मत करो, डायरेक्ट मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरा चिंतन करो, बाकी सारा काम मैं देखूंगा, टेंशन की बात नहीं। 4 कार्य हमको करने हैं।
उनके बारे में सुनना है और उनका नाम लेना है। तो इससे आगे विस्तार में हम बात करेंगे। और अभी हम प्रैक्टिकली जो है भगवान का नाम लेके भगवान का नाम जब करेंगे तो उसे नाम जब जो है माला भी किया जाता है। अगर किसी के पास माला है तो माला के नाम ले सकते हैं भगवान का। माला नहीं है तो माला से ले भी सकते हैं, तो माला सकते हैं, बाद में आप लोग ले सकते हैं। तो भगवान का बिना माला के भी जप कर सकते हैं उंगलियों के ऊपर। भगवान ने व्यवस्था दी। 4 उंगलियों में कितने पार्ट हैं? 12। किसी 13 होंगे तो कभी 12 तो सब में होती है ना। 12 पार्ट हैं और 12 गुणों क्या होता है? 108। एक बार में कितने मोती होते हैं? वैसे 12 बार करोगे फिर ऐसे 12 बार कितनी बार करना पड़ेगा? 9 बार। 9 बार 12 बार करोगे तो 12 गुणों 108 नाम हो जाएंगे, यानी कि आपकी एक माला पूरी हो जाएगी। जो माला है तो माला में कर सकते हैं, अन्यथा उंगलियों में भी भगवान का नाम ले सकते हैं। और माला जो लेना चाहे माला भी ले सकते हैं, टीका भी ले सकते हैं। तो माला करनी कैसे होती है? उंगलियों की माला करने में इस उंगली का उपयोग नहीं किया जाता, इसको दोषारोपण उंगली कहा जाता है। क्योंकि तो जिसमें भी कमियां देखते हैं तो नहीं कहता ना वैसा जैसा हुई था वो तो ही था, देख लूंगा तेरे को किस उंगली का उपयोग करते हैं, इसी उंगली को देख लूंगा तेरे को। आज के बाद जो लोग मिलकर करोगा इस उंगली के द्वारा हम हमेशा जो है किसी के दोष को देखते हैं, किसी को पॉइंट आउट करते हैं। इस उंगली का उपयोग किसी धार्मिक कार्य में नहीं किया जाता। स्वाहा स्वाहा भी करते हैं वो ऐसे करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते। तो माला करने में भी इस उंगली का उपयोग नहीं किया जाता। माला करना सीख लीजिए, भले माला नहीं भी हो तो माला ले सकते हैं। बाद में इस उंगली का उपयोग नहीं करते, माला ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ से बड़ी उंगली पे माला पकड़ करके और ऐसे आगे बढ़ाते हैं। तो जब माला पे आप लोग जब करोगे इस प्रकार से आप कर सकते हो। अभी आप लोग उंगलियों में जब कर सकते हो, उंगलियों को नाम जब करना है 10 मिनट एक माला में लगते हैं। 108 बार हमें हरे कृष्ण नाम का जप करना है, 10 मिनट लगेगा। ये नाम जप क्या है? ये मंत्र मेडिटेशन है। मंत्र का अर्थ क्या है? हमारे मन को नियंत्रित करने वाली विधि को मंत्र कहा जाता है। हमें नाम जप क्यों करना है? क्योंकि मन को भी नियंत्रित करना है। हमें नाम जप क्यों करना है? क्योंकि भगवान का भक्त बनना है। भक्त क्यों बनना है? कि भगवान से जुड़ना है। जुड़ना क्यों? कि जुड़ने से हमारी वैल्यू बढ़ेगी, और जब वैल्यू बढ़ेगी तभी हमारे लिए सारी प्रकृति हमें लक्ष्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। इसलिए हमें नाम जप करना है। तो सब ध्यान पूर्वक अगले 10 मिनट साथ में हम नाम जप करेंगे। अगले 10 मिनट हमारे और भगवान के बीच होने चाहिए। इधर उधर का विचार ना है, ये हमको प्रयास करना है। उंगली पे आप लोग काउंट कर सकते हैं, 108 बार केवल हमको काउंट करना है। तो नाम लेने से पहले हरे कृष्ण नाम का जप करने से पहले एक मंत्र मेरे पीछे में सब दोहराइएगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। अगले 10 मिनट केवल हमारे और भगवान के बीच है, कोई तीसरा व्यक्ति बीच में नहीं आना चाहिए। 3 घंटे की मूवी देखने में आपका मन नहीं भटकता, 3-4 घंटे का पढ़ती देखने में आपका मन नहीं भटकता, पूरे दिन टेस्ट में जो पढ़ने देख लेते हो तो मन नहीं भटकता, लेकिन अगले 10 मिनट में मन भटकेगा, इधर उधर भागेगा, क्योंकि मन को भगवान से जुड़ने की आदत नहीं है। लेकिन मन को जब तक भगवान से छोड़ेंगे नहीं तब तक ये नियंत्रित भी नहीं होगा। इसलिए अगले 10 मिनट पूरे ध्यान से नाम लेना है। और नाम लेने की विधि क्या है? मन में नहीं लेना है, बोल करके लेना है। इतना बोल करके नहीं कि कम से कम हम स्वयं उसे सुन पाए। तो नाम मुझसे निकलेगा, फिर कान में जाएगा, कान से फिर हमारे हृदय में जाएगा, और हृदय के अंदर जाकर के उसकी धुलाई करेगा। जितने भी बुरे संस्कार अंदर बैठे हैं जो हमारे मन को भटकाते हैं, उन सबकी धुलाई करके उसको बाहर निकालेगा। मूवी देखने का संस्कार बैठा है उसको बाहर निकालेगा, वीडियो देखने का संस्कार बैठा है उसको बाहर निकालेगा, भटकने का संस्कार बैठा है उसको बाहर निकालेगा, और सारी बुराइयां निकल जाएंगी। तब मन जाकर के अपने कार्य में ठीक प्रकार से लग पाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से अगले 10 मिनट हमें भगवान का नाम उच्चारण करना है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, बोल करके उसका जप करना है। सब साथ में बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे। ओके, हम लोग एक साथ स्टार्ट करेंगे। अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अगले 10 मिनट अच्छे से इधर उधर मन नहीं भटके प्रयास करना है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे